नमस्कार। मैं नामिका पुरोहित आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी प्रकृति पर और अपने घर में जैसे मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उस पर एक वीडियो बना रही थी और आप लोगों के लिए बना रही हूँ। प्रयास कर रही हूँ, आप मुझे प्रोत्साहित करिएगा और आगे भी आप मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब मैं ये पेड़ पौधे लगा रही थी उसी समय मेरे मन में हुआ क्यों ना मैं इस पर एक कविता लिखूं और आप लोगों को सुनाऊं। शायद त्रुटियां भी हों तो मुझे माफ़ करिएगा। बहुत ज़्यादा लिखने में सक्षम नहीं हूँ पर एक प्रयास करती हूँ। अच्छा लगता है तो लिखा तो सोचा आपको भी सुनाऊं। तो आज अभी मैंने लिखी और मैं सुनाती हूँ आपको। वसुंधरा ने दिया हमें एक अनमोल उपहार है। वसुंधरा ने दिया हमें एक अनमोल उपहार है। प्रकृति से सजा ये खूबसूरत संसार है। प्रकृति से सजा ये खूबसूरत संसार है। रंग बिरंगे फूलों से रंग बिरंगे फूलों से छाई हुई धरा है। छाई हुई धरा है। जिनकी खुशबू से महका सब जग ये संसार है। जिनकी खुशबू से महका सब जग ये संसार है। बारिश की बूंदों से बारिश की बूंदों से ये धरती झूमेगी। बारिश की बूंदों से ये धरती झूमेगी। चहु दिशाओं में जब हरियाली धरती को चूमेगी। चहु दिशाओं में जब हरियाली धरती को चूमेगी। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें अपनी छटा बिखेरेंगी। तब लगता है धरती अपना रूप श्रृंगार करेगी। धरती अपना रूप श्रृंगार करेगी। किरणों की लाली जब धरती के माथे सजेगी। किरणों की लाली जब धरती के माथे सजेगी। कलकल नदियां जब मस्त मगन बहेगी। कलकल नदियां जब मस्त मगन बहेगी। धाराओं की कलकल वाणी मीठा गीत सुनाएंगी। आसमान में उड़े परिंदे अपने सुर में गाएंगे। पर्वत ऊंचा खड़ा हिमालय धरती माँ का ताज सजे। देवभूमि की है ये धरती। सब मिलकर हम ले प्रतिज्ञा इसकी रक्षा करनी है। दोस्तों, ये तो कविता की बात रही। जो सोचा वो लिख लिया। जरूरी नहीं है कि सही लिखा हो। मेरे विचार है, मैंने लिख दिया। किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को अच्छी नहीं भी लिख सकती, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निपुण नहीं हूँ। पर मैं एक लेखक परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी इतिहासाचार्य थे, इतिहास के लेखक थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर बहुत विद्वान थे। अपने क्षेत्र में उनकी बहुत निपुणता थी। शायद उनके कारण ये मेरे में भी आया है। मैं उनके जैसी तो नहीं हूँ, पर यह है कि उनके कारण मेरे में ये प्रेरणा आई है, तो थोड़ा लिखने का प्रयास करती हूँ। लिख भी लेती हूँ, कभी कभी पसंद भी आ जाता है लोगों को। तो प्रकृति है, प्रकृति के प्रति मेरे ऐसे विचार हैं। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को इस वसुंधरा को बचाने का प्रयास करना चाहिए और छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा, अपनी छोटी छोटी आदतों के द्वारा हम इस धरती का अच्छा नवनिर्माण कर सकते हैं। और इसमें होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, ये रोग हो रहे हैं, ये व्याधियां हो रही हैं और ये सारा जो परिवर्तन आ रहा है धरती में, उसको हम बचा सकते हैं। और इंसान के जीवन में खाना, पहनना, खेलना, कूदना, घूमना फिरना जरूरी है। तो प्रकृति भी हमारी एक धरोहर है और इसे हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। और मेरी सबसे विनती है, इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा अपना समय दें और पूरी देखें। और एक अच्छा संदेश है और मैं तो अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों का फॉलो करती हूँ। आप भी फॉलो करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। दिखाने के लिए मत करिए,
आप अगर कुछ करते हैं तो दिखाने के लिए मत करिए कि कोई देखेगा या वो, आप अपने लिए करिए। आपको लोग देखेंगे तो शायद कुछ सीखेंगे, कुछ सीखेंगे तो वो दूसरों को सिखाएंगे, और वो दूसरों को सिखाएंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा करके सारा संसार सीखेगा। और हमें इस वातावरण और इस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, आगे आना चाहिए, इसके लिए झिझकना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। हमें इस पर्यावरण को हर हाल में बचाना है, ये हमें प्रतिज्ञा लेनी है, ये हमारा मूल मंत्र है। और इसको आज से अपने जीवन में एक अपना उद्देश्य बनाइए, और प्रकृति को बचाने के लिए आगे आने का प्रयास हर व्यक्ति को करना है। सबसे मेरी विनती है। इसके साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।